कई बार हमको सहारा में हम पैसा मांगने जाते हैं तो हमको वहाँ पीटा भी गया है। हम लोग एकदम लाचार हो गए हैं, हम लोग को 1 रुपया नहीं मिल रहा है। भारत में जितनी भी कंपनियां हैं, बैंकिंग सेक्टर, नॉन बैंकिंग सेक्टर, उसमें एक सर्कुलर होता है, आप जमाकर्ता का 1 रुपया लेंगे तो ब्याज समेत उसमें प्रतिदिन का 1 रुपया लौटाना होगा। बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ में आज मलिक। देखिए हम लगातार आपको दिखाते आ रहे हैं कि सहारा ने किस तरह से गरीबों का पैसा लूट रखा है, उम्मीदों का पैसा लूट रखा है लोगों का। आज कुछ लोग आए थे बुद्धा कॉलोनी में FIR करने के लिए, उनसे मैं बातें करता हूं, जानता हूं कि पूरा क्या है मामला और FIR इन्होंने किसके नाम पे किया है। क्या नाम है सर? सर मेरा नाम जयप्रकाश दुबे हुआ। कल हम लोगों ने सहारा का बहुत मेहनत करके घेराव किए थे। इसके बाद प्रशासन हम लोग को आश्वासन दिया कि माने हम आप लोग का FIR बनाएंगे। FIR कल लिया भी गया था, लेकिन अभी तक रिसीविंग नहीं मिला है। रिसीविंग अभी तक नहीं दिया गया है। बोल रहे हैं कि दे देंगे, हो सकता है देइयो देंगे, नहीं हो देंगे। इससे भी पहले हम लोग कई बार FIR करने की कोशिश किए हैं, लेकिन FIR नहीं होता है। कई बार हमको सहारा में हम पैसा मांगने जाते हैं तो हमको वहाँ पीटा भी गया है। वहाँ पर प्रशासन के सामने प्रशासन उन लोगों को ले करके भी आया है। वहाँ के अधिकारी को नीचे आते आते मैनेज हो जाता है। एक आध गो गार्ड को यहाँ लेकर के लोग आते हैं और उनको भी 2-4 घंटा में छोड़ दिया जाता है और FIR कुछ नहीं बनता है। हम लोग एकदम लाचार हो गए हैं, हम लोग को 1 रुपया नहीं मिल रहा है। कितना पैसा आप पे? हमारा करीब 1.5 करोड़ से ऊपर रुपया फंसा हुआ है। 1.5 करोड़ से ऊपर फंसा हुआ है। हम लोग के ज़िंदगी भर का कमाई इसी में फंसा हुआ है। सिर्फ आपका पैसा फंसा हुआ है कि आप जिन लोगों ने आप पे भरोसा करके? हमारा भी फंसा हुआ है, जो हमारे ऊपर भरोसा करके पैसा डाले हैं उनका भी फंसा हुआ है। उनका भी फंसा? हाँ, उनका भी फंसा हुआ है, सब कोई का फंसा हुआ है। सब हम लोग लाचार हैं। हम तो एजेंट भी थे, लेकिन पार्टी का घर पर आकर के खाताधारी लोग गाली दे जाता है, मारने का धमकी देता है। स्थिति हम लोग का बहुत दयनीय है। हम लोग लुका छिप करके रहते हैं कि कोई खाताधारी हम लोग को देख ना ले। और सहारा में जाते हैं तो सहारा में बाउंसर रखा हुआ है, बाउंसर लोग माने डंडा लेके तैयार रहता है मारने के लिए। कई बार हम पिटा चुके हैं, गेट के अंदर घुसने नहीं। कल तो माने प्रशासन हम लोग को 1 कदम भी माने अंदर नहीं घुसने दिया। पूरा फौज लगा हुआ था कि माने किसी भी एजेंट को या किसी भी खाताधारी को अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा। किसी को नहीं अंदर घुसने दिया गया। कल आप लोगों को घुसने नहीं दिया गया। कल आप लोग थाना भी गए थे बात करने के लिए, क्या बातें हुई? कल जन आंदोलन के समय में जब हम लोग गेट के पास थे, वहाँ उन्होंने काफ़ी अपने भाड़े के गुंडों को और दानापुर और जितने समस्त रीजन के स्टाफ को उन्होंने बुला रखा था कि ताकि कोई अंदर नहीं आ पाए। और न तो उन्होंने हमारे लोगों से ठीक से बात की, काफ़ी बदतमीजी और गाली गलौज भी अंदर से हुआ। उकसाने वाली और भड़काने वाली कार्रवाई भी इन लोगों ने किया। और एक आवेदन एक्सेप्ट नहीं किया पेमेंट के लिए, जो हम लोग जो ऑफिस में जो जमा करता है, मैं खुद जमा करता हूँ, मैं पैसे से वकील हूँ हाई कोर्ट में। यहाँ हमारा पर्सनल भी जमा था और हमारे द्वारा कुछ जमा करवाए भी थे लोग। हम उनके पेमेंट के लिए हम भी कल धरना प्रदर्शन में गए जब। अच्छा, आप हाई कोर्ट में पेशे से वकील हैं, तो क्या लगता है ये केस कब तक चलेगा और क्या किस तरह से चलेगा? लोगों का पैसा मिलेगा? चूँकि अभी PIL का जो मैटर चल रहा है, तो कोई भी कोर्ट में जो केस होता है उसकी एक प्रोसीडिंग होती है, तो संभवतः हम समझते हैं कि इसका जल्द से जल्द निपटारा हो जाएगा। और जब निपटारा होगा तो किसी भी हालत में जमाकर्ता के हित में ही आदेश आएगा। क्योंकि एक चाय बेचने वाला, एक घर में नौकर दाई जो जूठा बर्तन साफ करते हैं, एक फुचका बेचने वाला, एक आलू और बैगन की सब्जी बेचने वाला जो है, हरी सब्जी, गरीब से गरीब और छोटे से छोटे लोग, मध्यम वर्गीय लोग 200 रुपया, 100 रुपया RD खोल करके, FD खोल करके, ऐसे करके लोगों ने 5,000, 10,000, 20,000 जमा किया था। बस अगर ऑफिस में जाते हैं तो उनको अगर मिलता है तो पेमेंट के बदले में सिर्फ आश्वासन, गाली गलौज, दुत्कार। और यदि जमा करता ज़्यादा अगर दुखी हो जाते हैं तो उनको कहा जाता है जाओ, कुछ नहीं अभी हो सकता है, इसको री इन्वेस्ट कर दो दूसरी पॉलिसी में, हम अभी कुछ कर ही नहीं सकते, तुमको जो करना है तो कर लो। और यदि जमा करता ज़्यादा उत्तेजित हो गया, उसके बदले में उसको वहाँ गाली गलौज, मारपीट होता है और वहाँ से पीट पाट करके थाने में भेजवा दिया जाता है कि हमारे साथ इसने अभद्र व्यवहार किया। अच्छा, ये उल्टा बुरी वही हालत। लोग इल्जाम लगाते हैं। जी, उल्टा वही लोग इल्जाम लगाते अच्छा, हैं। 2015 में इसका RBI के थ्रू रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया था, जो फिर ये हुमारा नाम से पैसा ले रहा था। जी। तो उस वक्त भी बहुत लोगों ने जो है पैसे जमा किए। जी। जब RBI ने कैंसिल कर दिया तो फिर ये किस तरह से लोगों से पैसा ले रहा है, जब रजिस्ट्रेशन ही नहीं है तो? ऐसा है, हमारे भारत का जो कानून है उसका लोग एक दुरुपयोग करना लोगों ने सीख लिया है। जैसे कि पार्टिकुलर जब एक पॉलिसी पे जब RBI की गवर्निंग बॉडी ने जब उस पर प्रतिबंध लगाया, तो इन्होंने जमाकर्ताओं का पैसा नहीं देने का प्लान बनाया, जो कि इनकी मंशा 2012 के बाद से करीब नहीं है। तो उस पैसे को री इन्वेस्ट करने के लिए इसने दूसरी कंपनी में उसको, एक भारत में तो नियम है
कि वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्रालय से कोई भी आप पॉलिसी जारी करवा सकते हैं। जब देखा कि हमारी इस पॉलिसी को बंद कर दिया गया, अब हम इसमें लेन नहीं कर सकते हैं, देनदार तो कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी के भारत में जितनी भी कंपनियां हैं, बैंकिंग सेक्टर, नॉन बैंकिंग सेक्टर, उसमें एक सर्कुलर होता है। आप जमाकर्ता का 1 रुपया लेंगे तो ब्याज समेत उसमें प्रतिदिन का 1 रुपया लौटाना होगा, लेकिन इनकी नीयत रहती नहीं है। ये प्रेशर बनाते हैं जमाकर्ता पे, किसी भी हालत में कुछ नहीं हो सकता है, हम अभी आपको 1 लाख है तो 5,000 मुश्किल से दे देंगे, बाकी 95,000 आप जो है ना वो दूसरी पॉलिसी में डाल देंगे, 18 महीने को एकदम ब्याज समेत आपको पक्का देंगे। बेवकूफ़ बनाते हैं। हाँ, बेवकूफ़ बनाते हैं, नहीं तो आपको लोन तो पक्का देंगे, उसमें सर्कुलर रहता है सर, और वो लोन देते नहीं है। मैच्योरिटी पेमेंट जो री इन्वेस्ट होता है उसमें भी नहीं देते हैं, और पहले वाली पॉलिसी में नहीं, चूँकि जमाकर्ता को देना नहीं है। इसलिए जब एक पॉलिसी पे जब प्रतिबंध जब लगा देती है भारत सरकार की गवर्निंग बॉडी, तो उस पैसे को नहीं देना है तो ये उसको कहाँ कराएंगे। एक नई पॉलिसी लाते हैं, उसमें री इन्वेस्ट कराते हैं। सहारा कंपनी से अगर कुछ मिलता है तो सिर्फ एक आश्वासन, आप आवेदन देंगे, बड़ी मुश्किल से एक्सेप्ट होगा, लेकिन आपको पेमेंट नहीं मिलेगा, और आप ज़्यादा अगर आप प्रेशर बनाएंगे, उत्तेजित होंगे, तो आप पर एक झूठ सच केस होगा, और ऑफिस में कितने लोग पिटा जाए। और यहाँ बुद्धा कॉलोनी थाना के पास में मैं यहाँ से खड़ा होकर के बोल रहा हूँ, यहाँ कितने लोग आए, और थाना प्रभारी और थाना का स्टाफ पिछले 2 सालों में इस चीज़ को, हालत को जान रहे हैं सहारा के बारे में। तो वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं आप लोगों को? ये पहली बार है 2 सालों में कि कल के जन आंदोलन के समय में जो यहाँ के जो थाना इंचार्ज थे, उन्होंने बेहतर कोऑपरेशन वहाँ भी किया, और यहाँ भी हम लोगों को कोऑपरेशन किया थाने में बैठा करके, और हमारा कागज़ एक्सेप्ट किया गया और FIR एक्सेप्ट किया गया हमारे सामने में। मैं खुद था इसका गवाह वहाँ टेबल पे साहब के साथ में, जब FIR जब एक्सेप्टेड उनको मैं करा रहा था, तो उन्होंने उसमें तुरंत दस्तखत डाले, नंबर डाले। अब मैं इस वक्त जो आया हूँ आज, वो अपने FIR की कॉपी रिसीव करने के लिए आया हूँ जी। बहुत सारी महिलाओं भी हैं जो बहुत उम्मीद लेकर पैसा जमा किया था, कि इनका कहना था कि बेटी की शादी के लिए सबके सपने टूट चुके हैं सहारा। एकदम कहीं से भी पहला ये चीज़ समझना, कल का पहले जो हुआ, हम लोग जो रैली किए, उस सहारा बिहार में प्रशासन जो हम लोगों को रोकी, उस रोकने के पीछे कारण था कि हमारी भीड़, पर हमारी भीड़ जो थी उसकी संख्या 300 से ऊपर नहीं है। आपके सहारा बिहार में चले जाइए, 3rd फ्लोर पे 300 प्लस लोगों के बैठने की वहाँ व्यवस्था है। 1 बाय 1 आवेदन अगर वो अगर वो चाहते तो लोगों को शांति से ऊपर बैठा के और प्रशासन के देख रेख में लोगों से बात कर सकते थे, पर उनकी मंशा थी कि नहीं, इन लोगों को अंदर घुसना ही नहीं ठीक से किया, और हम जमाकर्ताओं से और कोई आवेदन भी नहीं दूसरी लिया। बात ये है कि जैसे आप कहे कि हमारा में लोगों ने नया पैसा डाला, नया पैसा नहीं डाला उन्होंने। यहाँ नियम आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि कोई भी LIC हो, कोई भी हो, कैश लेती है पर पेमेंट करती है चेक से। 20,000 से ऊपर चेक में ही पेमेंट करना है, पर आप इनके यहाँ 5,000 ले लीजिए और बाकी जो आपका री इन्वेस्ट करिए या टोटल री इन्वेस्ट है, तो ये दिखाते हैं पेपर पे कैश, क्योंकि नियम होना चाहिए कि आपका 50,000 तो पहले आपके अकाउंट में जाना चाहिए था, और अकाउंट से फिर नया होना चाहिए था, पर ये वो नहीं करते। ये डायरेक्ट कैश में दिखा के फाइनेंशियल धोखाधड़ी करते हैं और डायरेक्ट री इन्वेस्ट करते हैं, और दिखाते हैं कि मैंने पेमेंट उस अकाउंट का जिसका री इन्वेस्ट किया, वो दिखाते हैं सरकार को कि मैंने उसका पेमेंट कर दिया। आज के डेट में मैंने 50 दे दिया, अब नए लोग कस्टमर जो हैं वो हमको नया पेमेंट कर रहे हैं। क्योंकि सर्कुलर है, जब आप किसी पॉलिसी को जब तक आप इनवॉइस पे और विड्रॉल पेपर पे जब तक आप उस पर उनका पेमेंट नहीं दिखाएंगे, तब तक उसको किसी भी हालत में आप उसको री इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये सर्कुलर के तहत ये लोग करते हैं। और ये क्या लगता है, उम्मीद है कि लोगों का पैसा मिलेगा? कितना लंबा ये जाएगा? अब अगर उम्मीद है तो सहारा सरकार कंपनी पे से तो नहीं है, सरकार से अब बिहार सरकार, केंद्र सरकार और हाई कोर्ट पे आशा लगी है। अगर ये लोग कुछ नहीं करेंगे तो जमा धन सबका पानी में जाएगा, क्योंकि एक सबका पानी में जाएगा। जांच की ये वस्तु है कि अगर आप री इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप एक मीडिया दिखाई ना कि कस्टमर कैश दिया कि कहाँ से आया ये पैसा। अगर जिनका पूरा हुआ वो क्या अकाउंट में गया पैसा। और ये लोग अगर कह रहे हैं कि पैसा नहीं है, तो फिर इतने बड़े बड़े कंपनी, इतने स्टाफ कैसे मैनेज करें? हाँ, बिल्कुल इनके पास पैसा है, चूँकि 2012 से और उसके पहले से भी ये कंपनियाँ चल रही है। इसने अच्छे जमाकर्ताओं से अच्छा खासा करोड़ों अरबों रुपया जमा किया है, लेकिन जब भी कोई जमाकर्ता पहुंचता है वो अपने बच्चों की फ़ीस स्कूल की वो रसीद लगाता है कि भाई हमारे यहाँ ये फ़ीस देनी है, हमारे पिता मर गए, उनको आप डेथ क्लेम मैच्योरिटी दीजिए, बेटी की शादी करनी है, कोई अस्पताल में भर्ती है, ये पेमेंट अगर 1 लाख उनका है टोटल, मुश्किल से 5,000 देते हैं, और उसके बाद बोलते हैं सब इन्वेस्ट के अलावा मेरे पास कोई उपाय नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा गाली गलौज मारपीट कर लो, केस कर लो, हम पैसा आपको नहीं दे सकते हैं। और होता यही है, ये पैसे को उन्होंने बस
जाम कर रखा है, किसी को पेमेंट देते नहीं। और सबसे बड़ी मैं सहारा का फॉर्जरी में बताऊं, जब से सहारा इंडिया कंपनी में कुछ ऐसी पॉलिसी आई कि जिसका ब्याज कटने के बाद में जमाकर्ता को जब पेमेंट दिया जाता है मैच्योरिटी टाइम में, तो उनको टीडीएस कटता है और टीडीएस स्लिप उनको मिलना चाहिए। जैसा कि बैंक में आप जमा करते हैं जितना भी बैंकिंग सेक्टर में, तो जो जमा धन के अगेंस्ट में जो टीडीएस जो कटता है तो उसकी टीडीएस स्लिप दी जाती है, या तो वर्तमान में दी जाएगी, नहीं तो तुरंत दे दी जाती है। सहारा इंडिया किसी को आज तक टीडीएस नहीं देती है, पार्टी को किसी भी इन्वेस्टर को आज तक नहीं दी है, न देती है, न देने की मंशा करती है। रही बात जानकारी, मैंने उसका एविडेंस रखा हुआ है। अब कहिए कैसे मैं बताता हूँ लीगल वे में, क्योंकि मैं वकील हूँ तो मैं अच्छी तरह से सब कानून के हर पहलू को जानता हूँ। जब पेमेंट जब किसी पॉलिसी की जब बनने लगती है तो कंपनी एक अपने पैड पे, ऑफिशियल पैड पे एक इनवॉइस छापती है और विड्रॉल पे साइन कराती है। तो इनवॉइस पेपर जो उनका होता है उस पे मूलधन, जो ब्याज है, और अगर लेट से दे रहे हैं तो लेट वाला इंटरेस्ट आरबीआई के ऑर्डर के तहत में, और उसके बाद टीडीएस जो काटते हैं वो रखते हैं। किसी को फ़ोटो लेने की इजाज़त नहीं है, किसी को कैमरा से भी फ़ोटो, ना तो फ़ोटो स्टेट उसका करवा सकते हैं डॉक्यूमेंट को, और ना आप पेपर ऑफिस बाहर लिया करके कहीं करा सकते हैं, और ना फ़ोटो ले सकते हैं। मैंने बड़ी मुश्किल से उसकी फ़ोटो खींच रखी है, कैमरे में प्रिंट करा के रखा है। मैं किसी दिन हाई कोर्ट के नज़र में मैं ये डालूंगा संज्ञान में कि देखिए इतना बड़ा धोखा इस देश के साथ में है। और सुप्रीम कोर्ट को भी मैं ये बताऊंगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ही ये पैरोल पर यहाँ है। और भारत के कानून में, आज़ाद भारत में मैं बता दूं कि सिर्फ कि कोई भी 7 साल 8 साल से इतनी लंबी अवधि पे पैरोल पे बाहर नहीं रहा है। अगर रहते हैं तो कोई बहुत बड़े 60 गांठ के तहत ही रहते हैं, या नहीं तो कोई बहुत ज़्यादा नाजायज़ पैसा खर्चा करके, या नहीं तो कोर्ट कचहरी में किसी न किसी वकील जज के थ्रू गलत तरीके से वो लंबे पैरोल पे हैं। देखिए, इनका साफ तौर पे कहना है कि अब इन्हें सहारा से कोई उम्मीद नहीं है। अब जो भी उम्मीद है कोर्ट से है, क्योंकि सहारा के में इनका सिर्फ पैसा नहीं डूबेगा, बहुत लोगों के सपने भी वहाँ डूब चुके हैं और बहुत कम चांस है कि वहाँ से पैसा मिले। कहीं ना कहीं इनका कोर्ट पे ही उम्मीद रह गया। हालांकि ये लोग एफआईआर करने आए हैं बुद्धा कॉलोनी पुलिस थाना में। ये लोग का जो है कहीं ना कहीं ये लोग को आश्वासन भी दिया गया है और सपोर्ट भी दिया गया है। पिछले काफ़ी दिनों के बाद ये लोग को सपोर्ट मिला है पुलिस की तरफ से, और पुलिस ने इनके एफआईआर दर्ज की है सहारा के ख़िलाफ़। अब देखना ये है कि सहारा कब तक ये लोग का पैसा जो है रिटर्न करता है। जो बहुत सारे गरीब हैं जिन्होंने मेहनत मजदूरी करके, किसी ने चाय बेचकर, किसी ने पान वगैरह बेचकर, जूठे बर्तन मांझ कर, बहुत सारे ने मेहनत किए हैं और सहारा में अपना पैसा जमा किया, बहुत सारी उम्मीदों के साथ, बहुत सारे सपनों के साथ। बट कहीं ना कहीं सहारा जो है इनकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा और इनके सपने को लगातार तोड़ता हुआ आ रहा है। इसी तरह की खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। मैं मीडिया के सामने, मैं जो हमारे जो मीडिया बंधु हैं, मैं इनको आश्वासन देता हूं, जब भी हमसे संपर्क करेंगे तो ये टीडीएस का जो घपला करते हैं वो डॉक्यूमेंट मैं मीडिया को दूंगा। देखिए, इनका साफ कहना है कि अगली मुलाकात में जो भी इनके पास एविडेंस है वो भी ये देंगे। अब अगली मुलाकात करते हैं आपको, फिर से हम सहारा का अपडेट लगातार आपको देते रहेंगे। लगातार हम आपको दिखाते जा रहे हैं कि सहारा किस तरह से लोगों को लूट रहा है। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।